बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो अलजेब्रिक रिलेशनशिप है। अलजेब्रिक रिलेशनशिप मैं इसलिए सामने रखा कि मैथ के लिए आप लोग सबसे पहले मेरे स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि मैथ एक सब्जेक्ट तो होने नहीं चाहिए। मैथ जो है एक सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग है, रीजनिंग। फिर आप उसे एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद फिर आप उसका लॉजिकल आंसर देते हैं। अब जहां एनालिसिस किया जाता है वहां टूल्स जो है वेरी करते हैं स्टूडेंट्स बाय स्टूडेंट। अब हम वेरिएशंस में क्या ले जाते हैं, बाजुकात वो अलजेब्रे के थ्रू चले जाते हैं, बाजुकात कैलकुलस में घुस जाते हैं, बाजुकात जो है वो प्लेन मैथ में आ जाएंगे, ज्योमेट्री में आ जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है उसे कंफ्यूज करते हैं। चूंकि हमारा आर्टिकल, मेरी पहली वीडियो जो है वो अलजेब्रे के मुतालिक थी, तो मैंने कहा कि चलें यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। मैं आवाज है स्टूडेंट तो मैं आज भी अपने आप को समझता हूं और लर्नर होना चाहिए। उस्ताद एक अच्छा लर्नर भी होता है। उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी थी जो मुझे उस जमाने में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। जैसे कि मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं वेरिएबल, आर्बिट्रेरी नंबर्स, लिटरल्स, कांस्टेंट टर्म्स, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्राफ एंड सॉल्यूशन, रूट्स एंड जीरो। इन तमाम के बारे में मैं हल्का सा टच दूंगा और फिर इन तमाम को सम अप करूंगा कि इनमें माइन्यूट किस्म का डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ बिस्मिल्लाह करते हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द वेरिएबल। द वर्ड वेरिएबल दैट मीन अ चेंज। वैल्यू जो है वो चेंज होगी इन एनी स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि कार्ड्स हैं, उसमें 52 जो है वो कार्ड मौजूद हैं। अब आपने उनमें से कोई एक कार्ड जो है वो पिक करना है, तो 52 जो है वो डोमेन है उसकी पूरी, और उनमें से कोई एक जो है आप कार्ड पिक करेंगे तो वो तमाम के तमाम कार्ड जो पिक करके सामने आएगा वो एक्स को वो वैल्यूज आपने देनी है। तो दूसरे लफ्जों में वेरिएबल जो है मोर देन वन वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन, अ स्टेटमेंट इज सेड टू बी अ वेरिएबल। यूजुअली हम एक्स, वाई और जी से इसे नॉमिनेट करते हैं इन एक्सप्रेशंस में। अब आगे आर्बिट्रेरी नंबर्स। आर्बिट्रेरी नंबर्स किसी भी एक्सप्रेशंस में, आइडेंटिटी में, इक्वेशंस में इनकी वैल्यू फिक्स होती है। इसे हम कंप्यूटर्स में या कंप्यूटर लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग में लिटरल्स के नाम से ये जाने जाते हैं, या बूलियन अलजेब्रे में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूट है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल टू बी ए, वो लिटरल्स कहलाते हैं। और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम a, b या c से जाहिर किया जाता है। अब इन दोनों में फर्क मैं फिर आपको बता देता हूं। आर्बिट्रेरी जो है इसमें वैल्यू जो है एक एक्सप्रेशन में फिक्स होती है, जबकि वेरिएबल्स में जितनी भी वैल्यूज हैं वो वेरी करती रहती है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट्स थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, थ्रू आउट द स्टेटमेंट, थ्रू आउट द इक्वेशन, इनकी वैल्यू जो है सेम रहती है। जैसे कि न्यूमरल्स 1 2 3 4 दैट इज सेड टू बी अ कांस्टेंट। तो ये तीन चीजों को अपने ज़हन में रखना है। व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द आर्बिट्रेरी नंबर, लिटरल्स, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट्स। नाउ अब हम टर्म्स की तरफ जाते हैं। कोई भी मैं एक 7
एक्स क्यूब। अलजेब्रिक जिसमें 7 है, एक्स है, क्यूब है, इसमें जो एक्स है ये वेरिएबल है और इसको हम बेस कहते हैं। बेस के साथ जो कांस्टेंट्स हो इसे हम कोफिशिएंट का नाम देते हैं। एंड दिस वन इज सेड टू बी अ एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट, इसको हम अलजेब्रिक टर्म का नाम दिया जाता है। दैट इज सेड टू बी अ अलजेब्रिक टर्म। तो टर्म में देखिएगा कोफिशिएंट भी है, टर्म में देखें बेस भी है, टर्म में एक्सपोनेंट भी है, वेरिएबल मौजूद है। अगर मैं इस टर्म को और साथ प्लस 7, 8, 9 कोई भी कांस्टेंट लगा लूं, चलिए 8 लगा लेते हैं, तो 7x क्यूब प्लस 8 दैट इज सेड टू बी अ एक्सप्रेशन। इसको हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। Remember, there's a plus, minus, multiply and divide. These are all called algebraic operators. इनको हम algebraic operators का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन expressions में सिर्फ ये वाले दो ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। Now 7x cube plus 8 that is said to be a expression. तो एक्सप्रेशंस में कम अज कम जो है वो 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब टर्म्स को हम और आगे बढ़ाते हैं। 7x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 6x कर लें। इक्वलिटी का साइन जो है वो एक्सप्रेशंस को इक्वेशन के घर ले जाता है। एक एक्सप्रेशन से चलिए फर्ज कर लें एक एक्सप्रेशन ये है, इन दोनों के दरमियान मैंने इक्वालिटी लगा दी, दैट इज सेड टू बी अ एक्सप्रेशन। इसको हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। तो ये एक ही घर में मौजूद जितने भी अफराद हैं, वेरिएबल, आर्बिट्रेरी नंबर, टर्म्स, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ये एक ही फैमिली के नाम है। अब अपने लेक्चर को मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। अब ये याद रखिएगा कि एक्सप्रेशंस क्या है, इक्वेशंस क्या है। नाउ 7x क्यूब प्लस 8x, 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13x5 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x -4। ये मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं, इसको कोई भी कह सकता है देयर एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में जो है वो 2 टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में जो है वो 3 टर्म्स हैं, लास्ट एक्सप्रेशन में जो है वो 4 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब यह है एक्सप्रेशन जो है अपनी टर्म्स को बढ़ाती जाती है, इसकी मिनिमम जो है वो 2 टर्म्स होंगे। अब एक्सप्रेशंस में जो एक्सपोनेंट है वो रियल नंबर हो सकता है। अगर हम इसे प्लस या माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट लें, अगेन दिस वन इज अ सेड टू बी अ एक्सप्रेशन, या हम इसे प्लस 14 अंडर रूट एक्स कर लें, अगेन दिस वन इज अ सेड टू बी अ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस जो है अपनी जो है वो टर्म्स भी बढ़ाएगा और पावर के बारे में भी इतना कॉन्शियस नहीं होता कि पावर फ्रैक्शनल्स है, नेगेटिव पावर आ रही है, इसमें वो इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हां, अगर मैं इनकी पावर्स में कुछ ऐसी कंडीशन लगा दूं, तो ऐसी कंडीशन लगा दूं जिसमें फ्रैक्शनल ना हो या नेगेटिव वैल्यूज ना हो, जिसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का नाम देते हैं, जस्ट लाइक -16x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। ये देखिए, इसकी आप पावर्स को देखिएगा, पावर में आप देखें कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए,
इंटीजर्स के बारे में तो आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे, इनके आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यूज आप लगाएं। अब इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल के घर में ले जाएंगे। चेंजिंग इज वेरी 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 क्लियर कि एक्सप्रेशन में जो है एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में और नेगेटिव हो सकता है, बट इन पॉलिनोमियल में जो पावर है वो ना फ्रैक्शनल हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। दिस वन इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन। एक डिडक्शन है कि हर पॉलिनोमियल जो है वो एक्सप्रेशन तो हो सकती है, बट हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। दैट्स 100%। तो ये चीजें आपने जहन सिंक कर लेनी है कि कौन कौन सी चीजें आपने कहां, जहां जहां बुक में आ रही है, जो चीजें आ रही हैं उसको आपने कैसे कॉपी करना है। अब देखिए पॉलिनोमियल्स का किस तरह हम लोग बैकग्राउंड लेके आते हैं। साथ साथ आप दोहराते जाएं कि मैंने क्या क्या किया। वीडियोस को एंड तक देखिएगा प्लीज। पॉलिनोमियल्स में देखें, फर्स्ट करें एक्सप्रेशन है मेरे पास 8x3 प्लस 2x²। एक्सप्रेशन है। पावर चेक कर लीजिएगा, 3 और 2 है, इंटीजर्स में है, नॉन नेगेटिव, यस, दैट इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। अब आप देखिएगा कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर मैं खाली 8x³ लूं, इसमें एक टर्म है, जिसमें एक टर्म हो हम उसे मोनोमियल का नाम देते हैं। मोनो स्टैंड फॉर द वन और मियल स्टैंड फॉर द पीसीस। और अगर जिसमें 2 टर्म्स हो उसे हम बाई नोमियल का नाम देते हैं। बाई स्टैंड फॉर द 2 एंड नोमियल स्टैंड फॉर द टर्म्स। अगर जिसमें 3 टर्म हो, जस्ट लाइक दिस, साथ मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी ले रहा हूं ताकि जेन में ले आइएगा, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है। दैट इज सेड टू बी अ ट्राइनोमियल। इसे हम ट्राइनोमियल का नाम देते हैं क्योंकि इसमें 3 पीसीस हैं या 3 टर्म्स हैं। एंड गेस कि अगर इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स हों, ये टर्म्स, ये टर्म्स, ये टर्म्स, ये टर्म, ऑपरेटर चेक कर ले, प्लस और माइनस ही है, दैट्स हैव अ मेनी टर्म, दैट इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। इसे हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। एंड पॉली स्टैंड फॉर द मैनी। ये वही पॉली है जो बायोलॉजी वाले पॉलीक्लिनिक का नाम इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री वाले पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमर्स है। तो हम लोग जो है इसे पॉलिनोमियल्स का नाम देते हैं। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा हो, दैट इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। अब ये चीजें आपने ज़हन में रख लेना। मैं बारहा कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल की पावर जो है वो नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, एक्सप्रेशन में अलाउ है। अब देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स को हमने कैसे नाम दिया है, हमसे मुराद मैथमेटिक्स ने कैसे दिया है, कि कैसी रीजनिंग थी और कैसे हमने उसको एनालाइज किया है। नेक्स्ट, अब इन तमाम पॉलिनोमियल्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ये मेरा लेक्चर जो है किसी ग्रेड में नहीं है कि 8 क्लास का हो, 9 क्लास का हो, 10 क्लास का हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। दैट्स अ फंडामेंटल अलजेब्रिक रिलेशनशिप है कि वो कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में होती है कि एक्चुअली ये है क्या चीजें। अब आप देखें, अगर मैं यहां ax प्लस b लिखूं, दैट्स एक्सप्रेशन। दिस वन अगेन अ सेट पॉलिनोमियल। इसमें x की पावर 1 है, यहां x मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं तो x पावर 0 रखता है, किसी की भी वेरिएबल की पावर 0, दैट इज सेड टू बी अ 1। तो मैं यहां नहीं लिखता ax प्लस b। अगर हम इसकी पावर को बढ़ा दें, ax² प्लस bx प्लस c, इसकी पावर को और आगे ले जाऊं मैं और लिटरल्स भी बढ़ाता जाऊं, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और आगे बढ़ा दूं तो फोर्थ पावर में आ जाएगी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। दिस वन इज अ रीजनिंग, यानी कि ये डिडक्शंस है कि मैं इसे बढ़ाता जाऊं तो मैथ हमें क्या देगा। लिसन केयरफुली, ए एक्स प्लस बी इज अ एक्सप्रेशन whose exponent is a 1 that is said to be a linear. इसे हम लीनियर का नाम देंगे। एंड रिमेंबर, लीनियर का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो हमेशा लीनियर आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी, जस्ट लाइक दिस वन। और ये वही लाइंस हैं ये वही लाइंस हैं जिसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चैप्टर नंबर 8 में यूज करते हैं। लीनियर चैप्टर नंबर 7 में है, वो क्लास 9th में। लीनियर ओ लेवल में है। लेकिन एक स्टेप अगर मैं आगे जाऊं, ऐसी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स में मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि इसकी पावर को चेक कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुज डिग्री इज 2, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, दैट इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक। इसे हम क्वाड्रेटिक का नाम देंगे। और क्वाड्रेटिक हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसको आपने अच्छा खासा एप्रिशिएट भी किया है कि क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेशंस को इक्वेशन में बदल के इसके कितनी रूट्स निकलती हैं वो भी डिपेंड करते हैं। क्वाड्रेटिक को अगर हम देखें तो इसका कर्व जो है वो इस तरह का पैराबोलिक सा बनेगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर 4 पीसेस, 1 2 3 4 आर 4 टर्म्स। A degree is a third, that is said to be a cubic. इसको हम क्यूबिक का नाम देंगे। That is said to be a cubic expression. और क्यूबिक को अगर आप ग्राफिकली, इतने इंटरेस्ट है आपके, ग्राफिकली आप दें तो ये कोई भी कर्व जो है वो किसी भी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। और यहां तक जो है आप वेल नाउन है और आप इसे सॉल्व करना भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्लास 9 की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का नंबर, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों इसमें क्वालिटी मौजूद है, whose degree is 4, 1 whose degree is 4 and number of term 1 2 3 4 5, that's the 5 pieces. This is said to be a quartile. इसे हम quartile का नाम देते हैं। कार्टिक, not a tile, कार्टिक का नाम दिया जाता है। कार्टिक मीन a 5 pieces. That is in all polynomial in your syllabus up to the FSC. इन तमाम के सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं और इसका जो है वो इस तरह का कर्व बनता है, 1 2 3 एंड अगेन अ 4। साइन कर्व से भी आप लोग मशहूर होंगे, इस तरह का कर्व बनेगा। अब देखें, लीनियर जितना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे 1 एक रूट देगी, कार्टिक 2 रूट्स देंगे, एक दिस वन एंड दिस वन। क्यूबिक 3 रूट्स देंगी जितने इनके इंटरसेक्शंस होंगे। एंड कार्टिक, क्यूबिक 3, कार्टिक 1 2 3 एंड 4 रूट्स। तो इनको जहन में रखिएगा। आप इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको आपने 7 चैप्टर्स में किया। इसको आप फैक्टराइज, कंप्लीटिंग अ स्क्वायर एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स फैक्टराइजेशन में कर चुके। क्यूबिक के तरीके इंशाल्लाह मैं अपनी आइंदा वीडियो में बताऊंगा और आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा को विद इन अ 2 मिनट
जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड में आप 20 मिनट लगाते हो, विद इन 2 मिनट आप क्यूबिक को सॉल्व करेंगे। एंड कार्टिक इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक में और फिर इसके 4 रूट्स निकालते हैं। तो ये एक अच्छी और सिस्टमैटिकली सी गेम है। और इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में मैं बताए फंक्शंस को आज मैं बाईपास करता हूं, क्योंकि फिर हमारा लेक्चर जो है वो काफी लेंथी हो जाएगा। आप लोग देखोगे पता नहीं बोर ना होना शुरू हो जाए, लेकिन ये चीजें आपने ज़हन में रखना है। और एक्स की ऐसी वैल्यू जो है जो कि एक्सप्रेशंस को सेटिस्फाई करे, दैट इज सेड टू बी अ सॉल्यूशन। और मैं तो आप लोगों को ऐसी एग्जांपल भी दूंगा कि इक्वेशंस इनकंसिस्टेंस किसे कहते हैं, कंडीशंस किसे कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशंस क्या होती है, वो मेरे आइंदा लेक्चर्स में होगी। होप कि आज आपने सिर्फ ये एंजॉय किया होगा कि मैथ्स कितना आसान है। प्रॉमिस कुछ नहीं है, सिर्फ थिंकिंग है आपकी, रीजन है आपकी, एनालिसिस है। मेरी एक बात याद रखिएगा और हमेशा सिखाएं, सीखें, मैथ को करना कीजिए ना, सिर्फ उसको सीखिएगा, फिर आपको मैथ्स और ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जिस दिन मैथ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, डेफिनेटली मेरी वो उस दिन जीत होगी। मैथ जो है नो फास्ट, नो क्विक, बट एक्यूरेट एंड टाइमली। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।